बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साबिर। आप देख रहे हैं कंडीशन टू चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फ़ौरन आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इंशाअल्लाह वजल इस वीडियो के अंदर जो मैं आज आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो मैं नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर आपने अपीयर जो है वो किस तरह होना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। नंबर 2, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि हम जो है अपना रिज़ल्ट किस तरह कैंसिल करवा सकते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। नंबर 3, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि हम अपने नंबर बेहतर करना चाहते हैं, मार्क्स अप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाना चाहते। रिज़ल्ट कैंसिल के बगैर जो है हम अपने नंबर बेहतर करने के लिए एडमिशन भेजना चाहते हैं। जो बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जो बोर्ड की तरफ से अपडेट आई है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा और किस तरह आपने एडमिशन भेजना है, किस तरह आपने अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाना है, किस तरह आपने अपना जो एडमिशन है रिज़ल्ट कैंसिल करवाने के बगैर जो है आपने अप्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजना है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर जो है आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आपकी एक एक बात जो है वो क्लियर हो सके और बाद में कोई ये ना कहे कि हमें जो है किसी ने बताया नहीं था, हमारा जो है वो नुकसान हो गया। तो इंशाल्लाह वजल इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे पहले जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए एजुकेशन के हवाले से आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो सबसे पहले जो है हम गूगल के ऊपर जाते हैं, गूगल के ऊपर जाके हम जो है वेबसाइट जो है बोर्ड की ओपन करेंगे और उसके बाद जो है जो आज की डेट के अंदर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बोर्ड की इस वेबसाइट जो है हमारे सामने मौजूद है। इसके ऊपर जो है ये देखें प्रेस रिलीज़ की गई है मैट्रिक के स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से, इंटर के स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो है मैं नोटिफिकेशन जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें आपके सामने जो है आज की डेट के अंदर 20/10/2021 की डेट के अंदर नोटिफिकेशन जो है वो शेयर किया गया है। इसके अंदर बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैट्रिक के हवाले से, इंटर के हवाले से जो बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की थी, इसके अंदर बताया गया है। स्क्रीन के ऊपर जो है आप अच्छी तरह देख सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि 2021 में जिन उम्मीदवारों ने दाखिला भेजा और इन्हें प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत दिया गया नतीजा, दिया गया रिजल्ट कबूल नहीं, वो इस नतीजे को कैंसिल करवाकर स्पेशल इम्तहान 2021 में जो है वो दे सकता है, अपीयर हो सकता है। मगर याद रखें कि एक दफ़ा कैंसिल करवाया गया नतीजा दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। ये मैंने आपको एक वीडियो के अंदर भी ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया था। बच्चे इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, खासकर इम्प्रूवमेंट करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानी जो है अब ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो मैं बताऊँगा। अब जो है हम बोर्ड की दूसरी वेबसाइट जो ओपन करते हैं उसके अंदर भी कुछ नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर जो है आपने अच्छी तरह देख लेना है। ये देखें लिखा हुआ है पॉलिसी ऑफ स्पेशल एग्ज़ाम 2021 फॉर एसएससी एंड एचएसएससी, मतलब मैट्रिक के हवाले से और इंटर के हवाले से। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें जो पीबीसीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो के अंदर भी आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी जो बातें हैं वो सारी क्लियर हो जाएं, आपकी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले जो है हम पॉइंट नंबर 1 जो मैं बता चुका हूं, जो बोर्ड ने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के, जो बच्चे जिनको 33% नंबर दिए गए हैं या जो बच्चे एबसेंट हैं तो वो 15 दिन के अंदर अंदर अब जो है रिजल्ट कैंसिल करवा के स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो ये तो एक बात आपकी क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़। मैंने आपको बताई थी कि जो जिन बच्चों का कॉलेज वालों ने, स्कूल वालों ने किसी वजह से हाज़िरी मुकम्मल ना होने की वजह से दाखिला नहीं भेजा था, तो वो भी रेगुलर बच्चे अपने स्कूल से, कॉलेज से दाखिला भेज सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो था, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 4 भी बता देता हूँ कि एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। और 5वें नंबर पर बताया गया कि जिनका लास्ट चांस है वो भी बच्चा जो है अप्लाई कर सकता है।
लेकिन जो है हम बात करेंगे, जो हमारा मेन पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या बताया गया है, इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं आपको बताई गई हैं जो आपके लिए समझने वाली हैं। पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो है बोर्ड ने अच्छी तरह जो है बता दिया है और आपकी एक बात जो है वो क्लियर कर दी है। दो बातें जो है इसके अंदर की गई हैं जिन बच्चों ने नंबर बेहतर करने के लिए इस दफ़ा जो है एडमिशन भेजना है। नंबर 1, बोर्ड ने इसके अंदर बताया है कि वो उम्मीदवार जो प्रमोशन पॉलिसी 2021 के मुताबिक अपने नताइज को बेहतर बनाना चाहते हैं वो खसूसी इम्तहान 2021 में शिरकत कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे कहते हैं कि मेरे नंबर जो हैं वो कम हैं, तो मैं एक दफ़ा दोबारा जो है, जो चांस होता है बोर्ड ने आपको दिया हुआ है कि 2 साल के अंदर एक दफ़ा जो है आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो चांस जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर बोर्ड ने ये क्लियर बात की है कि वो उम्मीदवार जो प्रमोशन पॉलिसी 2021 के मुताबिक अपने नताइज को बेहतर बनाना चाहते हैं वो खसूसी इम्तहान 2021 में शिरकत कर सकते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह आपके एनुअल एग्ज़ाम हुए थे 2021 के, आपके सिर्फ जो है 3 पेपर हुए थे इंटर के और 4 पेपर हुए थे मैट्रिक वालों के। मतलब ये कि जो बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए 2021 के स्पेशल एग्ज़ाम में दाखिला भेजना चाहते हैं अपना रिज़ल्ट कैंसिल करने के बगैर, मतलब आप अपना रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाते, आप चाहते हैं कि हम जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं लेकिन हम जो है अपना रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाएंगे। इसके अंदर बोर्ड ने बताया है कि आपने जिस तरह पार्ट 1 पार्ट 2 के नंबर आपको दिए गए थे जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, इसी तरह जो है आपने इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दाखिला भेज देना है। और उसमें क्या होगा कि जिस तरह आपको पहले नंबर दिए गए थे कि 3 सब्जेक्ट आपने जो है इंटर के जब दिए थे, उनके पेपर दिए थे इख्तियारी सब्जेक्टों के, तो जो नंबर उसमें से आए थे वो एवरेज नंबर जो हैं वो लगा दिए गए थे आपको लाजमी सब्जेक्ट के अंदर। इसी तरह जो है आपके वही नंबर जो हैं पार्ट 1 में भी लगा दिए गए थे, साथ आपको प्रैक्टिकल के नंबर भी दिए गए थे, साथ आपको जो है 5% नंबर भी दिए गए थे। तो यही सेम बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दाखिला आप भेज के इंप्रूवमेंट का तो आप जो है अपना जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 से मुराद ये है कि आपने जो है जब दाखिला भेजना है दोनों का भेजना है, लाजमी सब्जेक्ट का भी भेजना है, इख्तियारी का भी भेजना है, पार्ट 1 का भी 2 का भी, 12 सब्जेक्ट का। अगर हम बात करें इंटर की, अगर हम बात करें जिस तरह हो गया मैट्रिक हो गया उस हवाले से, तो उसका भी आपने दोनों का भेजना है। तो इसके अंदर बताया गया है कि जब आप दोनों का भेजेंगे पेपर तो आपके इख्तियारी के होंगे, जिस तरह आपको नंबर मिले थे 2021 एनुअल के अंदर, इसी तरह 2021 स्पेशल एग्जाम के अंदर आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो ठीक है, अगर आपके नंबर कम आते हैं तो फिर पहले वाला रिजल्ट ही आपका रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन ये होगा कि फिर आपके पास ऑप्शन जो है इंप्रूवमेंट करने का वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात आपकी उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी। और साथ ही साथ जो है बोर्ड ने यह भी बात क्लियर की है कि ताहम अगर उम्मीदवार 1 या 2 मज़ामीन में शामिल होना चाहते हैं तो बेहतरी के लिए हाज़िर हो सकते हैं, लेकिन हासिल करदा नंबर सिर्फ मुतलका मज़ामीन में जो है वो दिए जाएंगे। बोर्ड ने कहा कि अगर आप जो है एक सब्जेक्ट के साथ दाखिला भेजते हैं या 2 के साथ भेजते हैं तो जो नंबर उसमें आएंगे, फ़र्ज़ करें आप फिज़िक्स के अंदर भेजते हैं, बायो के अंदर भेजते हैं, जो नंबर उसमें आएंगे वही जो है नंबर उसी सब्जेक्ट के अंदर लगेंगे, लेकिन लाजमी सब्जेक्ट के अंदर नहीं लगेंगे। अगर आप जो है प्रमोशन पॉलिसी 2021 के मुताबिक दाखिला भेजेंगे पार्ट 1 का भी 2 का भी इंप्रूवमेंट करने के लिए ऑल टू ऑल, तो फिर जो है आपको जिस तरह नंबर पहले दिए गए थे इसी तरह जो है आपको नंबर दे दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। और ये नोटिफिकेशन जो है ये किस किस बोर्ड के लिए है ये भी आप बात क्लियर कर लें। ये नोटिफिकेशन है बहालपुर बोर्ड हो गया, डीजी खां बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, लाहौर बोर्ड हो गया, मुल्तान बोर्ड हो गया, रावलपिंडी बोर्ड हो गया, साहिवाल बोर्ड हो गया, इसी तरह सरगोदा बोर्ड हो गया, इसी तरह AJK बोर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड हो गया। इन तमाम बोर्ड्स के लिए ये नोटिफिकेशन है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब जो है मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ कि आपने जो बच्चे अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं उनका किस तरह कैंसिल होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने रिज़ल्ट कैंसिल नहीं कराना, मैंने सिर्फ जो है इंप्रूवमेंट का जो है दाखिला भेजना है, तो वो किस तरह भेजना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट के साथ या 2 सब्जेक्ट के साथ भेजना है तो वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपने तमाम सब्जेक्ट के साथ भेजना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। नोटिफिकेशन दिखाने का मकसद ये था कि आपका माइंड जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, जितनी भी रूमर्स फैली हुई हैं, अफवाहें फैली हुई हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएं। इसीलिए मैंने स्क्रीन जो है रिकॉर्ड करके साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी बात जो है वो क्लियर हो जाए।
तो इंशाल्लाह वजल अब जो है हम जाते हैं गूगल के ऊपर। यहाँ पे जो है मैं अब बोर्ड की वेबसाइट जो है ओपन करूँगा। ये मैंने बोर्ड की साइट जो है आपके सामने ओपन कर ली है। जो बच्चे अप्रूवमेंट करना चाहते हैं वो प्राइवेट भी दाखिला भेज दें तो उनका कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है जब अप्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजते हैं तो वो प्राइवेट ही एडमिशन भेजते हैं, वो स्कूल कॉलेज की तरफ से नहीं भेजते। अगर तो आप स्कूल कॉलेज की तरफ से भेज सकते हैं तो वहाँ से भेज दें, अगर वो नहीं भेजते तो कोई मसला नहीं है, आप प्राइवेट भी अपना एडमिशन भेज सकते हैं। तो ये देखें लिखा हुआ है एडमिशन HSSC स्पेशल एग्ज़ाम 2021 प्राइवेट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें आपके सामने जो है इसके अंदर बोर्ड ने क्या बताया है, स्क्रीन के ऊपर आप अच्छी तरह इसको देख लें। इसके अंदर बोर्ड ने कहा कि सिंगल फीस के साथ जो दाखिला भेजने की डेट है वो 26/10/2021 है। बात समझ आ गई आपको? 26/10/2021 है। अगर आप डबल फीस के साथ एडमिशन भेजेंगे तो 1/11/2021 तक भेज सकते हैं। अगर आप ट्रिपल फीस के साथ दाखिला भेजेंगे 3 गुना फीस पड़ेगी, उसकी डेट है 8/11/2021। तो ये भी बात क्लियर होगी। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है फार्म किस तरह डाउनलोड करना है। इसके अंदर मैं 2 चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो एब्सेंट बच्चे हो गए थे एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, या जिन्होंने कोई भी पेपर नहीं दिया, दाखिला भेजा हुआ था, तो वीडियो को अच्छी तरह आप देखते रहें, इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प होगी। तो क्योंकि ये आपका ही फ़ायदा है, हम आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं। इसमें आप एक दफ़ा इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपकी सारी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि मैट्रिक इंटर जो है ये बच्चे जो हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये देखें सबसे पहले जो देखें ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जो जिन बच्चों का दाखिला स्कूल वालों ने या नहीं भेजा था, या बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं भेज सके थे, या कोई बच्चा एब्सेंट हो गया था एनुअल के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं होता तो नीचे आ जाएं। ये देखें लिखा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 रीअपेयर। अब जो है सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ जो आपको दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बच्चा है, उसका मैं आपको रिज़ल्ट कार्ड आप स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। मैं इसलिए आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये रिज़ल्ट कार्ड आपके सामने मौजूद है। बच्चा जो है 2 पेपर बच्चे ने दिए थे इंटर के, एक पेपर नहीं दिया था, मिस कर दिया, उसमें एब्सेंट हो गया था। तो जो एब्सेंट वाले बच्चे हैं वो किस तरह फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। और एब्सेंट वाले बच्चों के पास 2 ऑप्शन है, इनको रिजल्ट कैंसिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें हम बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आके मैं रोल नंबर यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, या आप खुद लिख लें। उसके बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें आपके सामने जो है फॉर्म आपके सामने आ चुका है। इसके अंदर जो है मैं आपको अब फॉर्म डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो आपका है आपने वही लिखना है। यहाँ पे जो आपका नंबर है वही लिखना है जो आपके पास ऑन होता है हर वक्त, और एड्रेस आपने यहाँ पे वही लिखना है जो जिस एड्रेस के ऊपर आपको डाक मिल जाए। मैं XYZ वैसे एड्रेस के ऊपर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिख रहा हूँ। अच्छा, अब जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को। ये मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे ऑप्शन आ गया डाउनलोड का, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब जो ये देखें फॉर्म मेरे पास जो है डाउनलोड होके आ चुका है। अच्छा, अब जो है बच्चे ने एजुकेशन का पेपर जो है वो एक मिस कर दिया था, वो नहीं दिया था, तो इसके साथ जो है ये देखें 7 लाजमी सब्जेक्ट भी शो हो रहे हैं, इनके पेपर नहीं होंगे। सिर्फ बच्चे का एक पेपर होगा जिसमें एब्सेंट था। जब ये पास कर लेगा उसके बाद तीनों को मिला के 2 जो जिसमें वो पास है, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिजल्ट 2 सब्जेक्ट के अंदर बच्चा पास है, दो सब्जेक्टों के अंदर बच्चे ने पेपर दिए हुए थे। और जब ये एब्सेंट वाले भी जो है पेपर देगा स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर, जब इसमें नंबर मिल जाएंगे इस बच्चे को, तो ये तीनों के सब्जेक्ट मिला के एवरेज फार्मूला जो 2000 लगाया गया था तो इसको पास कर दिया जाएगा। जिस तरह आप बच्चों को पास किया गया है जिन्होंने 3 सब्जेक्टों के साथ पेपर जब आपने दिए थे 2021 के अंदर एनुअल एग्जाम के अंदर, ये बच्चा एब्सेंट था। अब इस बच्चे के पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट का पेपर दे दे जो एजुकेशन वाला है जिसमें वो एब्सेंट है, एक सब्जेक्ट जिसमें एब्सेंट है उसका भी पेपर दे सकता है। अगर बच्चा कहता है कि नहीं मैंने तीनों सब्जेक्ट के दोबारा पेपर देने हैं ऑल टू ऑल, तो मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें फुल फेल मोस्ट अपीयर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अगर बच्चा कहता है कि मैंने जो जिसमें एब्सेंट है एक सब्जेक्ट के अंदर उसका पेपर नहीं देना, मैंने तीनों ही पेपर देने हैं, तो फिर नीचे वाले ऑप्शन पे आपने आके इसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं अब आपको ये भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो है जो बच्चे ने सब्जेक्ट रखे हुए थे, जिस तरह इस्लामियत इख्तियारी हो गया, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस तरह आपका बायो हो, अगर आपने FSC के सब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एजुकेशन हो गया, ठीक हो गया। अब तीसरा हो गया सोशियोलॉजी।
ठीक हो गया। यहाँ पे जो है मैं उसके बाद नंबर जो है वो लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं XYZ जो भी है वो लिख देता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब जो है जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि मैं तीनों पेपर जो हैं वो देना चाहता हूँ। अब इसके जो पेपर होंगे ना वो होंगे सेकंड पार्ट के, मतलब जो 3 पेपर है ना अख्तियारी, सिर्फ उसी के पेपर होंगे। इन तीनों के पेपर होंगे और जो नंबर इसमें आएंगे वो लाजमी सब्जेक्ट के अंदर भी लग जाएंगे, और फिर जो है जो इसके टोटल होंगे नंबर वो इस पार्ट 1 में भी लग जाएंगे और इसका रिजल्ट जो है बन जाएगा। 2 ऑप्शन है जो बच्चे एबसेंट थे। एक ऑप्शन ये है कि वो सिर्फ जिस सब्जेक्ट के अंदर एक में है या 2 सब्जेक्ट के अंदर एबसेंट है उसका दे सकता है। अगर वो कहता है नहीं मैंने न्यू सिरे से जो है वो सारे पेपर देने हैं, तो दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास। आपकी बात जो है वो क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों की। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे कहते हैं कि जी हमने अपने पेपर जो हैं कैंसिल नहीं करवाना, हमने अपना रिजल्ट कैंसिल नहीं करवाना, हमने जो है इम्प्रूवमेंट करनी है। मतलब हम जो है पेपर देंगे तो अगर हमारे नंबर कम आ गए तो पहले वाला रिजल्ट रहेगा, अगर हमारे नंबर ज़्यादा आ गए तो फिर क्या होगा कि फिर जो मौजूदा रिजल्ट होगा फिर वो होगा, पहले वाला रिजल्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए किस तरह फॉर्म डाउनलोड करना है। अब ये देखिए यहाँ से हमने फॉर्म डाउनलोड करना है, इसके ऊपर ऑप्शन है मार्क्स इम्प्रूवमेंट का। यहाँ से जो है आप सिर्फ पार्ट 1 के भी इम्प्रूवमेंट के लिए दाखिला भेज सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस दफ़ा तो आपको पता है कि पार्ट 1 के जो पेपर्स हैं बोर्ड ने नहीं लेने, पिछली दफ़ा भी आपके नहीं हुए थे कंबाइन वालों के। और इसी तरह पार्ट 2 के अगर आपने ओनली इम्प्रूवमेंट करनी है इसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है इस वक्त जो हालात हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। एक हम बात करते हैं सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट की, कि आप जो है अपने सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट किस तरह कर सकते हैं। मतलब ये बताने का, अगर आप कहते हैं कि मैंने एक सब्जेक्ट का पेपर बस देना है, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मैंने 2 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, तो वो सब्जेक्ट वाइज जो है आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब आपको मैं रोल नंबर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा। उसके बाद जो है मैंने फॉर्म जो है मेन फॉर्म जो है मेरे सामने आ चुका है। अब ये देखें यहाँ पे जो है एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी है वो लिखना है। उसके बाद ये देखें नीचे आपके सामने जो है ये सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज में आप कोई भी सब्जेक्ट जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसकी। आप कहते हैं कि जी मैंने इसमें केमिस्ट्री करनी है, आप कहते हैं मैं इसमें फिज़िक्स करनी है, आप कहते हैं मैं इसमें बायो करनी है। सब्जेक्ट वाइज की मैं बात कर रहा हूँ। आप जो है एक सब्जेक्ट करके भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब 2 के साथ भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ जो है सब्जेक्ट वाइज मैं कहता हूँ कि मेरे 2 के अंदर पेपर अच्छे हुए थे, सिर्फ मैंने जो है एक सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है वो इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। ये मेरा फॉर्म जो है सामने आ गया, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया, ये मेरे सामने फॉर्म आ चुका है। अब ये देखें इसके ऊपर सिर्फ केमिस्ट्री का ही जो सब्जेक्ट है वो आया है। अब जब मैं एक सब्जेक्ट के पेपर दूंगा, जो मेरे नंबर आएंगे वो इसी सब्जेक्ट के ही इम्प्रूवमेंट होगी। अगर इसमें नंबर ज़्यादा आ जाते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, सिर्फ एक सब्जेक्ट की ही इम्प्रूवमेंट होगी। जो दूसरे सब्जेक्ट होंगे ना लाजमी सब्जेक्ट, उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। जिस तरह नोटिफिकेशन के अंदर बताया हुआ था कि आप एक सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, आप 2 के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम 2 के साथ इस फॉर्म को डाउनलोड करते, फिजिक्स भी करते, केमिस्ट्री भी करते, इन दोनों की इंप्रूवमेंट करते, पार्ट 2 के ओनली पेपर होने थे, वही पार्ट 1 केमिस्ट्री में लग जाने थे और पार्ट 2 में भी लग जाने थे। बात समझ रहे हैं मेरी? उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ रही होगी इंप्रूवमेंट के हवाले से, कि जब हम 2 के साथ भी इंप्रूवमेंट करते, सिर्फ इन दोनों सब्जेक्टों के अंदर जो है हमारे नंबर लगने थे, लेकिन लाजमी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो नंबर नहीं लगने थे। इसी तरह जो है मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। अगर हम जो है यहाँ से हम बायो भी कर लेते हैं, फिजिक्स भी कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, हम कहते हैं हमने 3 पेपर जो है इंप्रूवमेंट करने हैं, इसको मैंने सेव कर लिया। उसके बाद जो मैं अब आपको फॉर्म दिखाता हूँ। ये देखें इसके ऊपर फिजिक्स आ गया, इसके ऊपर जो है बायो आ गया, इसके ऊपर केमिस्ट्री आ गया, 3 पेपर आ गए। अब आपने 3 पेपर देने हैं। जब आपने 3 पेपर देने हैं तो आपके नंबर इंप्रूव जब हो जाएंगे, आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तो इन तीनों सब्जेक्टों में ही लगेंगे, आपके लाजमी सब्जेक्टों के अंदर नंबर नहीं लगेंगे। क्योंकि ये आपने फॉर्म, ये अगर आपने 3 पेपर देने हैं ना,
तो आपने फॉर्म इस तरीके से डाउनलोड नहीं करना। अगर आपने एक पेपर देना है तो इस तरीके से डाउनलोड करना है, अगर आपने 2 पेपर देने हैं तो इस तरीके से डाउनलोड करना है, अगर आपने जो है 3 पेपर देने हैं तो फिर ये गलती नहीं करनी। एक के लिए भी ये तरीका ठीक है, 2 के लिए भी ठीक है, 3 के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम 3 पेपर दें तो हमारे इसके साथ लाजमी सब्जेक्ट के अंदर भी नंबर लगें। अगर हम जो है 4 पेपर देते हैं मैट्रिक के, जो 4 लाजमी सब्जेक्ट है उसमें भी नंबर लगें। बात उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होगी। अगर हम जो है 3 पेपर हमने देने हैं पेपर, हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट भी कैंसिल ना हो, हमारे जो हैं 3 पेपर देने से लाजमी सब्जेक्ट के अंदर भी नंबर लग जाएं और पार्ट 1 में भी नंबर लग जाएं। इसका तरीकाकार क्या होगा? फिर आपने जब अप्लाई करना है सब्जेक्ट वाइज नहीं करना, फिर आपने जब अप्लाई करना है आपने करना है पार्ट 1, पार्ट 2, ऑल सब्जेक्ट्स। ये देखें आप स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं जो है आपको इसके ऊपर फॉर्म डाउनलोड करके दिखाऊंगा। इससे पहले जो है एक आपके साथ बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीडियो को अच्छी तरह देख लें, समझ लें, आपके लिए बहुत ये काम आएगी ये बात। स्क्रीन के ऊपर जो है रिजल्ट कार्ड आप दे सकते हैं। इस रिजल्ट कार्ड के मुताबिक जो बच्चे ने पेपर दिए थे 2021 के अंदर, प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक उसके नंबर आए हैं 663। 663 बच्चे के नंबर आए हैं। बच्चा ये चाहता है कि मैं अपना रिजल्ट ये वाला कैंसिल ना करवाऊं, मैं अपने नंबर बेहतर करने के लिए दाखिला भेजूं, 3 सब्जेक्ट के मैं पेपर दूं इख्तियारी के, जो नंबर उसमें आए। जिस तरह आपको प्रमोशन पॉलिसी के तहत नंबर दिए गए थे 2021 के अंदर, आपने 3 पेपर दिए थे इख्तियारी के, वही नंबर जो है लाजमी सब्जेक्ट के अंदर लग गए थे, फिर वही नंबर जो है पार्ट 1 में लग गए थे, फिर आपको एक्स्ट्रा नंबर भी दिए गए थे, फिर आपको प्रैक्टिकल के नंबर भी दिए गए थे। तो बच्चा समझता है कि इसी तरह जो है प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक, जिस तरह 2021 की प्रमोशन पॉलिसी थी, मैं 3 पेपर दूँ इम्प्रूवमेंट के, रिजल्ट भी कैंसिल ना करवाऊँ, और मेरे नंबर जो हैं अगर ज़्यादा आते हैं तो ठीक है, अगर मेरे नंबर ज़्यादा नहीं आते तो कम से कम ये वाला रिजल्ट मेरा कैंसिल ना हो। तो इस सूरत के अंदर हमने किस तरह अप्लाई करना है, वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो मैं आपकी बात जो है वो क्लियर करूं। सबसे पहले जो है हमने जाना है वहाँ पे, यहाँ से मैंने आपको पहले फॉर्म डाउनलोड करके दिखाया था। अब जो है पार्ट 1, पार्ट 2, ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मैं जाके ऑप्शन पे गया हूँ। इसके ऊपर मैं गया हूँ, यहाँ पे जाके मैंने रोल नंबर लिख दिया। ये आप स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह दे सकते हैं। रोल नंबर लिखने के बाद मैं आ जाता हूँ नीचे। ये देखें सारे सब्जेक्ट जो हैं ऑटो ही सिलेक्ट हो गए हैं। ये देखें टिक इसके ऊपर लग गया है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें इनके ऊपर टिक लग चुका है। ये देखें टिक लग चुका है, सिलेक्ट हो चुके हैं। कि मैं, इसका मतलब है ना तो मैं अपना रिजल्ट कैंसिल करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे, अगर मैं 3 सब्जेक्ट के पेपर दूँ तो मेरे तमाम सब्जेक्टों के अंदर नंबर जो हैं वो लग जाएं। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है। सिर्फ मैं आपने मोबाइल नंबर बिल्कुल सही लिखना है, एड्रेस भी आपने बिल्कुल सही लिखना है। मैं XYZ वैसे लिख रहा हूँ। इस एड्रेस के ऊपर जो है आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, तो आपने एड्रेस जो आपके घर का है वही लिखना है। यहाँ पे तहसील जो भी है आपकी वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखें हमने जो है यहाँ से इस ऑप्शन से पार्ट 1, पार्ट 2 ऑल सब्जेक्ट मार्क्स इम्प्रूवमेंट, तो ये ऑप्शन में जाके हमने फॉर्म जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैंने इस फॉर्म को कर लिया डाउनलोड। फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपके सामने जो है आ चुका है। यहाँ पे ये देखें मेरे सारे पार्ट 1 के भी, ये देखें आपके सामने पार्ट 1 के भी सारे सब्जेक्ट आ गए, पार्ट 2 के भी सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, अब क्या होगा, ये देखें आपका फॉर्म है, इसी तरह सेकंड फॉर्म है, इसी तरह ये चलान फॉर्म है। चलान फॉर्म के ऊपर आपने जो है फ़ीस जमा करानी है बैंक में, UBL में, जो आपके एरिए के अंदर है। जिस तरह फैसलाबाद बोर्ड की UBL में होती है, बाकी किसी की HBL में होती है। आपका किसी भी बोर्ड से तल्लक है, पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका तल्लक है, तो आप किसी भी बैंक में जो अलाउ किया हुआ है वहाँ पे फ़ीस जमा करा के ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो है इसका तरीकाकार मैं आपको सारा आगे जाके बताता हूँ। पहले जो है आप बात को अच्छी तरह समझ लें। अच्छा ये देखें आपके सामने जो है सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सारे, पार्ट 1 के भी और 2 के भी, ऑल सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन सारे सब्जेक्टों के पेपर नहीं होंगे। ये आपको भी पता है कि पंजाब के अंदर सारे सब्जेक्टों के पेपर नहीं होंगे। पेपर होंगे सिर्फ 3। ठीक हो गया। ये 3 पेपर होंगे इंटर के। जो नंबर इसमें से आएंगे तीनों पेपर में वो लाजमी सब्जेक्ट के अंदर भी लग जाएंगे।
और जो फिर इसके अंदर 5% एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाएंगे, जिस तरह शफकत महमूद साहब ने कहा था। और फिर इसका जो पार्ट सेकंड का रिजल्ट होगा वो पार्ट 1 में ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके लाजमी सब्जेक्टों के अंदर भी नंबर लग जाएंगे, लेकिन उसके पेपर नहीं होंगे, पेपर सिर्फ आपके सेकंड पार्ट के होंगे। और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मैंने बोर्ड से हासिल की है। बोर्ड वालों ने मुझे बताया था जब मैं वहाँ से, कंप्यूटर सेक्शन वालों ने, कि अगर आप जो है रिजल्ट कैंसिल करवाने के बगैर नंबर अप्रूवमेंट करने के लिए तमाम सब्जेक्टों वाली कैटेगरी में जाके फॉर्म डाउनलोड करके जमा कराएंगे पार्ट के, उसी बेस पे जिस तरह आपके 2021 के अंदर नंबर लगे थे, इसी तरह जो है 2021 स्पेशल एग्जाम में भी नंबर लग जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो दिखाया था, जो पीपीसीसी का नोटिफिकेशन था, ये स्क्रीन के ऊपर अभी भी आप दे सकते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, आप बोर्ड से भी इसका पता कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था जो एब्सेंट से उनका एडमिशन किस तरह जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 के साथ भेजना चाहते हैं, 2 के साथ भेजना चाहते हैं, वो किस तरह होगा। फिर मैं अब आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 3 के साथ भेजना है तो आप चाहते हैं कि हमारे लाजमी सब्जेक्टों में भी नंबर लग जाएं, तो ये तरीकाकार होगा। ये फॉर्म मेरा हो गया अब डाउनलोड। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं आपको तरीकाकार जो है वो सारा बता देता हूँ, समझाने के लिए आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये देखें, जब मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है ना, ये फॉर्म जो है डाउनलोड होने के बाद मैंने इसका प्रिंट ले लेना है। ठीक हो गया। प्रिंट लेने के बाद जो है यहाँ पे मैंने अपने जो है साइन उर्दू में कर देने हैं, इंग्लिश में कर देने हैं। यहाँ पे मैंने थंब इंप्रेशन अंगूठा लगा देना है। यहाँ पे जो नीचे वाला है ना, इसको आपने नहीं कुछ करना। उसके बाद जो है आपने इसको फार्म को तस्दीक करवाना है। अगर आपका इंटर का फार्म है तो हायर सेकेंडरी स्कूल से या कॉलेज से प्रिंसिपल से तस्दीक करवा लेना है, या अगर आपका मैट्रिक है तो हाई स्कूल से भी करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे तस्वीर लगा के उसको तस्दीक करवा लेना है। प्रिंसिपल ने अपनी स्टैंप लगा देनी है और सिग्नेचर कर देने हैं, तस्वीर के ऊपर भी और फॉर्म के ऊपर भी कर देने हैं। ठीक हो गया। ये हमारा हो गया पेज नंबर 1। ठीक हो गया। अब जिस तरह ये मैंने आपको फॉर्म दिखाया था, ये तीसरा है चलान फार्म, जो पेज नंबर 3 है। इसको बैंक में जाके फीस जमा करवा देनी है। और अब जो है हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं दूसरा पेज। ये अब आपके सामने दूसरा पेज जो है वो मौजूद है। इस जगह जो है जिस बच्चे का ये मतलब फार्म है, उस बच्चे ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और ये पेज नंबर 2 है। और जो दूसरा पेज है, यहाँ पे प्रिंसिपल ने अपनी स्टैंप लगा देनी है, अपने साइन कर देने हैं। और जो बैंक की स्लिप होगी, जो बैंक में आपने फ़ीस जमा करवाई होगी, वो आपने यहाँ पे पेज नंबर 2 के ऊपर जो खाली जगह बनी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसके ऊपर आपने पेस्ट कर देनी है। जिस तरह ये वाली जो चलान है, इसको इस खाली जगह के ऊपर जाके आपने पेस्ट कर देना है, जिस तरह जो है मैंने आपको ये दिखाया है। ठीक हो गया। इसको करने के बाद आपका फॉर्म भी डाउनलोड हो गया, आपकी फ़ीस भी जमा हो गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डाक के ज़रिए इस फार्म की आपने कापी एक अपने पास रख लेनी है। इस फार्म की कापी जो है आपने करवा के अपने पास रिकॉर्ड में रख लेनी है, या आप तस्वीर खींच के अपने पास रख लें ताकि ज़रूरत के वक्त आपके काम आए। ठीक है। इसको आपने बोर्ड ऑफिस जाके जमा करा देना है, उन्होंने आपको स्लिप दे देनी है, तो आपका एडमिशन ओके हो गया। फिर आपके एड्रेस के ऊपर रोल नंबर स्लिप आपको आ जाएगी। फिर आपने अपने एग्ज़ाम दे देने हैं। फिर इंशाल्लाह जब आप 3 पेपर के सेकंड पार्ट के एग्ज़ाम देंगे, जो नंबर उसमें आएंगे वो पार्ट 2 के अंदर लाजमी सब्जेक्टों के अंदर भी लग जाएंगे, पार्ट 1 में भी लग जाएंगे। तो ये तरीकाकार है सारा एडमिशन करवाने का। कुछ बोर्ड का, जिस तरह लाहौर बोर्ड है, उसका फॉर्म लाहौर बोर्ड में जमा नहीं कराना पड़ता, उनका थोड़ा सिस्टम जो है वो ज़्यादा ऑनलाइन है। वो सिर्फ बैंक में आपने जमा कराना है, आगे बैंक का काम है बोर्ड ऑफिस जाके उसको जमा कराना या डिलीवर करना। बाकी जो बोर्ड्स हैं उनका आपने जो है फॉर्म बोर्ड ऑफिस जाके जमा कराना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप कहते हैं कि बोर्ड ऑफिस दूर है, मैं वहाँ पे जाके फॉर्म जमा नहीं करा सकता, तो आप डाक के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। ठीक है। आप टीसीएस भी कर सकते हैं बोर्ड के एड्रेस के ऊपर, लेकिन बेहतर यह है कि आप खुद जाके जमा कराएंगे, आपको वहाँ से स्लिप मिल जाएगी एडमिशन करवाने की। तो ये सारा तरीकाकार है स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होने का। जैसा कि मैंने आपके साथ ये प्रॉमिस किया था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। बहुत मेहनत करके ये मैंने वीडियो बनाई है, बहुत मैंने डाटा इकट्ठा किया है। अब हम बात करते हैं अगर आपने रिजल्ट अपना कैंसिल कराना है तो वो किस तरह करवाना है, जिन बच्चों ने कैंसिल करवाना है। ये तो बात उनकी हो गई जिन्होंने रिजल्ट कैंसिल नहीं कराना, लेकिन अपने सिर्फ अप्रूवमेंट के
पेपर देने हैं, लेकिन उसके बाद जो है अप्रूवमेंट का चांस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल के अंदर सिर्फ एक दफ़ा चांस होता है अप्रूवमेंट करने का। मैं इंटर ब्रांच में गया बोर्ड की, वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। मैंने कहा जी जिस बच्चे ने अपना रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल करवाना है उसका तरीकाकार क्या है। उन्होंने कहा जी जो बच्चा रिज़ल्ट कैंसिल करवाना चाहता है वो अपना जो है कचहरियों से स्टाम्प पेपर जो है वो लेकर आए, उसके ऊपर जो है वो अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना बोर्ड का नाम और अपना जो है वो रिज़ल्ट के ऊपर जो रोल नंबर है, डिस्ट्रेशन नंबर है और जो नंबर हासिल किए हैं वो लेकर आए। उसके ऊपर लिखे कि जी मैं अपने रिज़ल्ट को जो है वो कैंसिल करवाना चाहता हूँ और स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके अंदर जो है आपने स्टाम्प पेपर जो है 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेना है, उसको जो है आपने कचहरियों से मिल जाएगा स्टाम्प पेपर। दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट की मोहर लगवानी है, वो स्टाम्प पेपर जो स्टाम्प फरोश होगा उसको आपने कहना है कि मुझे मोहर भी लगवा दे इसके ऊपर ना, दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट से इसको वेरीफाई करवा दे, तस्दीक करवा दे इसकी। वो मोहर लगवा देगा, स्टैम्प भी लगवा देगा, कुछ चार्जेस आपसे लेगा 100-150, तो वो भी हो जाएगी। 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर होगा, तो उसको उसके ऊपर आपने सारा लिखवा लेना है कि जी मैं अपना रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल करवाना चाहता हूँ, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरी डिस्ट्रेशन है, मैं स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होना चाहता हूँ। तो फिर जो है आप जो होगा आपका स्टाम्प पेपर वो लेकर आना है आपने बोर्ड ऑफिस। वहाँ पे एक सादा पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है कि जी मैं अपना स्टाम्प पेपर मैंने साल लगा दिया है, मैं अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाना चाहता हूँ, लिहाजा जो है मेरा रिज़ल्ट कैंसिल करके मुझे स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जो है वो मौका दिया जाए। तो फिर वो जो है वो आपको इजाज़त दे देंगे, फिर आप स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं रिज़ल्ट कैंसिल करवा के। तो बेहतर यही है कि मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है फिर आप रिज़ल्ट कैंसिल ना करवाएं, फिर आप जो है इम्प्रूवमेंट के लिए दाखिला भेज दें, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि किस तरह अप्लाई होगा, उसके लिए आपको रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये होगा कि फिर आप दोबारा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आप रिज़ल्ट कैंसिल करवाते हैं तो फिर ये होगा कि अगर आपके नुकसान इसमें यह है कि अगर आपके नंबर कम आ गए तो फिर आप पहले वाले रिज़ल्ट को क्लेम नहीं कर सकते रिज़ल्ट कैंसिल करवा के। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आप जो है रिज़ल्ट कैंसिल करवा के पेपर देते हैं, अगर आपके फिर भी नंबर कम आ जाते हैं तो फिर आपके पास 2022 में भी मौका होगा नंबर बेहतर करने के लिए। लेकिन उस वक्त पता नहीं पॉलिसी क्या होती है। स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर तो स्मार्ट सिलेबस होगा, 3 सब्जेक्टों के पेपर होंगे, उस वक्त पता नहीं 3 सब्जेक्टों के पेपर होते हैं या सारे ही होंगे, क्या पॉलिसी होगी क्या नहीं होगी। तो ये तो डिपेंड करता है उस वक्त के ऊपर कि जो बच्चे अब रिज़ल्ट कैंसिल करवा के पेपर देंगे तो जब वो इम्प्रूवमेंट फिर करना चाहते हैं 2022 के अंदर तो फिर क्या होगा। तो बेहतर यही है कि आप रिज़ल्ट कैंसिल ना करवाएं। जो बच्चे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट जो है रिज़ल्ट कैंसिल करवाने के बगैर ही कर लें। बाकी मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, आगे आपकी मर्ज़ी है। तो अगर फिर भी किसी को इन्फॉर्मेशन की अच्छी तरह समझ नहीं आई तो आप जो है बोर्ड ऑफिस जाके भी जो है इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप जो है बोर्ड ऑफिस जाके वहाँ से अगर फॉर्म डाउनलोड नहीं होता या कोई मसला मसाइल है, लेकिन आप किसी प्रोफेशनल बंदे से जो है अपना फॉर्म डाउनलोड करवाएं, ताकि जो है जिस तरीक़ेकार के तहत मैंने आपको बताया कि सारे सब्जेक्ट के साथ आप दाखिला भेजेंगे तो फिर लाजमी सब्जेक्टों के अंदर नंबर लगेंगे। अगर आप वैसे तीन सब्जेक्ट इख्तियारी का भेज देते हैं और दाखिला भेजते वक्त लाजमी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते फिर उसमें नंबर जो है वो नहीं लगेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती आप बोर्ड ऑफिस भी चले जाएंगे तो वो भी आपको फॉर्म डाउनलोड करके दे देंगे, तरीकाकार आपको सारा बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप भी हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, हमें खुशी मिलेगी। हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये भी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आज बोर्ड से हासिल की थी और मैं कोशिश करूँगा कि कल दोबारा फिर बोर्ड ऑफिस से जो है जो और भी इन्फॉर्मेशन लेने वाली है, जो अपडेट है न्यू, वो भी हासिल करके आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।